बहुत नजदीक से मैं सब बातों को देख रहा हूं। देखिए, अच्छा बनने का एक मार्ग यह है कि कुछ लोग जीनियस होते हैं, उनमें अच्छे गुण होते हैं। जैसे सिद्धू जी ने भाषण दिया, पहले वो अच्छे क्रिकेटियर थे, अब अच्छा भाषण भी देते हैं, बहुत अच्छी बात। पर कुछ बातें, मैं भी क्रिकेटियर था, मैं भी रणजी ट्रॉफी ट्रायल तक गया, पर मुझे नहीं जम पाया, आगे मैं नहीं जा पाया, मेरा क्रिकेट छूट गया। तो मैं दिन रात क्रिकेट खेलता था, 9वीं 10वीं और 11वीं सुबह से शाम क्रिकेट खेलता था, कोई काम नहीं, यही करता। जब पार्ट 1 में मैं 11th में आखिरी में, मुझे याद है मेरे जीवन में उस दिन ने मुझे बदल दिया कि हमारे कॉलेज में एक इलोक्यूशन वक्तृत्व स्पर्धा हुई, स्वाधीनता के 25 साल पूरे हुए थे उस समय। तो एक लड़की भाषण देने के लिए खड़ी हुई और हम लोग पीछे बैठे थे। हम भाषण वगैरह कभी देते नहीं थे, ज्यादा गड़बड़ मस्तियां करते थे। वो बेचारी भाषण देते देते भाषण भूल गई, तो हम पीछे से आवाज देते थे, पानी पी पानी पी, ताकि वो, हम मजाक उड़ा रहे थे उसके। तो हमारे हेड मास्टर ने हमको देखा, कार्यक्रम खत्म करने के बाद रूम में बुलाया और हमारी बहुत धुलाई की, और उन्होंने कहा, तुम उसकी मजाक उठा रहे थे, अरे तुम्हारे में किसी में हिम्मत है, तुम क्यों नहीं भाषण देकर दिखाते हो? तो उन्होंने हमको निगेटिव चैलेंज किया। ना भाषण में मुझे कोई इंटरेस्ट था, ना बोलने की इच्छा थी, पर जब हेड मास्टर केन से पीट रहा था और कह रहा था, तुम दिखाओ, तुम है क्या दम तुम्हारे में, बोल के दिखाओ, तो हमने बोला क्रिकेट छोड़ा, भाषण देना, दिखा दे इसको कैसे। फिर मैंने भाषण दिया और मुझे पता नहीं, एक्सीडेंटली मुझे अवार्ड मिल गया। और फिर मैं स्कूल का प्रतिनिधित्व करते करते कॉलेज में जाते जाते उस हेड मास्टर जी ने मुझे जो सिलाई की, और उन्होंने जो मुझे कहा कि भाषण दिखा, तू बोल के दिखा, पहले दूसरे पर मत ऐसा कर, तो उस हेड मास्टर जी के कारण मुझे मेरे यूनिवर्सिटी का भाषण का गोल्ड मेडल मिला। मैं कभी कभी याद करता हूं कि मुझे भाषण करने का अगर इसके कारण अगर मौका मिला है, तो मेरे उस हेडमास्टर के कारण, अगर वो धुलाई नहीं करता और निगेटिवली नहीं कहते कि तू दिखा भाषण देके, तो मैं कभी भाषण नहीं देता। देखो, सब में क्षमता रहती है, पर क्षमताएं जब होती है वो कब दिखती है? जब उसको अवसर मिलता है। आप सब में क्षमता है, और आप में क्षमता है, ताकत है, आप स्थितियों को बदल सकते हैं, वार्ड को जीत सकते हो, पर आपके पास जितनी ऊर्जा और ताकत है उसका उपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा। पहले ऊर्जा है तो अध्यक्ष जी का मंत्री से नहीं पटता, मंत्री का अध्यक्ष से नहीं पटता, दोनों एक दूसरे को बोलते मैं तुझे देख लूंगा, वो सब तू मुझे देख। लड़ना किससे है? कांग्रेस से लड़ना है, मनमोहन सिंह जी से लड़ना है, सोनिया जी से लड़ना है, कि आपस में ही लड़ना है? आपस में नहीं लड़ना है। देखो, मैं आपको एक बात बहुत प्रामाणिकता से बता रहा हूं, मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। आप में से बहुत लोग ऐसे जो नेतृत्व चाहते हैं, मुझे लीडर बनाओ, मेरी बात सुनो, मेरे बुलाओ, मुझे हार डालो, मेरा कटआउट लगाओ, कभी नहीं बनते, कभी नहीं बनते। आप मत कहो और काम करते रहो, आप लीडर बन जाओ। मैं 30 साल से बीजेपी का काम कर रहा हूं। कभी दिल्ली में मैं 100 बारी से, एक बार बरसात आई थी, विजय कुमार जी मल्होत्रा को याद होगा, बहुत पानी आया एक दिल्ली के कोई कार्यक्रम में, तो रात को ये स्टेडियम खोलकर हमको दिया था, तब मैं इसमें सोया था। पूरे हम लोग यही कहीं सोए थे, रात को स्टेडियम खोलते, पानी बहुत जोरों से आया। शायद ये बात भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद 86 की बात होगी, इसी स्टेडियम में सोए थे। मैं इतने बार दिल्ली आया, कभी आपको मेरा नाम मालूम था? कभी मुझे दिल्ली के रोड नहीं मालूम, आपका नाम मालूम नहीं, आप मुझे मिले नहीं, मैं आपको मिला नहीं। अपने आते थे, एक बार वो ज्यादा से ज्यादा राजघाट के सामने वो टेंट बनते थे,
वही संडास बनते थे, वही पानी रहता था, वही स्नान करते थे और वही सोचते थे और वहीं से चले जाते थे, पता भी नहीं था, और झंडा लेकर निकलते थे। मैंने अपने पूरे जिंदगी में सपने भी नहीं सोचा कि जिस पार्टी में मैं बूथ लेवल पर पर्चियां बांटने का काम करता हूं, पोस्टर चिपकाने का काम करता हूं, दीवारों पर लिखने का काम करता हूं, उस पार्टी का हम अध्यक्ष बनेंगे, ये मैंने सपने में नहीं सोचा। दूर बैठते थे तो अटल जी का चेहरा देखने के लिए इधर से उधर से 4 बार उठकर देखते थे, कहां बैठे हो। नेताओं को देखने के लिए तरस जाते थे, उनके चेहरे दिखते थे तो हम बोलते थे अटल जी का, अडवाणी जी का चेहरा देखा। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आप सबकी पार्टी है। मेरे माताजी पिताजी कोई एमएलए एमपी नहीं थे, कोई एमएलए एमपी नहीं थे, पर इस पार्टी में मुझे भी काम करने का मौका मिला, आपको भी मिल सकता है। आप जमीन पर अच्छा काम करो, संघर्ष करो, संगठन को बढ़ाओ, पॉजिटिव काम करते रहो। स्काई इज द लिमिट, नो वन कैन स्टॉप द रेज ऑफ द सन। सूरज के किरणों को कोई रोक नहीं सकता, वैसे अच्छे कार्यकर्ता को कोई रोक नहीं सकता। 2 रेखा है, आपकी और दूसरे की। दूसरी की पूछकर अपनी बड़ी मत करो, अपनी बड़ी बनाओ। और इसलिए बात छोड़ दो, चुनाव होगा तो किसी एक को टिकट मिलता है, सबको टिकट नहीं मिलता। हमने लिखा है कार्यालय के बाहर कि नेशन फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद मैं। ये केवल लिखने के लिए नहीं लिखा है, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में जब इसका परिचय होगा तब लोग हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे। जो बात हमने लिखी है, जो विचार हमने लिखा है, वो हमारे जीवन का मिशन है। कंट्री फर्स्ट, उसके बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। और इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप सब कार्यकर्ता है, पार्टी की ताकत है, शक्ति है, अपने घर को खड़ा करने का हमारा काम है, घर की दीवारों को तोड़ना हमारा काम नहीं है। हमको पार्टी को जिताना है, क्योंकि प्रतिष्ठा नितिन गडकरी की लगी नहीं है, विजेंद्र जी की लगी नहीं है, वेंकैया जी की लगी नहीं है। प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी नाम के संगठन की लगी है, उस विचारों की लगी है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। निगेटिव पॉइंट बहुत है। आज तो मुझे याद आया, 84 जी का भाषण सुन रहा था तो मैं पटना में गया था। तो मैं तो बोलने में बोल देता हूं डायरेक्ट, अभी थोड़ा बहुत कम बोलता हूं, पर बोलते समय संकोच नहीं करता। तो मुझे पत्रकार और टीवी वाले इकट्ठा हुए और क्या हो रहा, राजा को अटक किया, तो अरेस्ट किया। तो मैं एयरपोर्ट पे उतर गया तो तुरंत सबने घेर लिया, राजा को पकड़ा, क्या हुआ? तो मैंने ऐसे ही मुंह से निकल गया, राजा ने बजाया बाजा। तो मैं कल कहने के रहा था कि राजा ने बजा दिया बाजा। तब मैंने कहा था कि राजा, ये भ्रष्टाचार की इस जो बारात निकली है उसका दूल्हा भले राजा है, और उस बारातियों के रूप में अनेक कांग्रेस वाले इस भ्रष्टाचार की बारात में शामिल हैं। अब तो सब ओपन हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम की हर फाइल को 76,000 करोड़ का खर्चा हुआ, करप्शन हुआ, घोटाला हुआ, उसमें से कलमाड़ी ने कितने पैसे मंजूर किए? मुश्किल से 1200, 1250 करोड़ के ऊपर नहीं है। कलमाड़ी का पहला एडवांस, जो एडवांस के रूप में मिला है, उसको सैंक्शन करने का काम भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पीएम ने साइन करने के बाद पहला एडवांस उसको मिला है। कैबिनेट सब कमेटी, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किए हुए विशेष सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने हर फाइल को मंजूर करके दिया है, उसके बाद ही काम हुआ है। तो अकेला कलमाड़ी केवल चोर है, तो बाकी कौन है? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को देना चाहिए।
नहीं बोल रहे। स्टेडियम 980 करोड़ रुपए में बना। मैं बर्लिन में गया था श्री श्री रविशंकर जी के कार्यक्रम के लिए, इतना विशाल स्टेडियम। अब मुझे आदत है, मैं कंक्रीट के काम में, मैंने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम किया, मुझे समझता नहीं कंक्रीट का, पर वह बड़ा इंटरेस्ट से मैं देख रहा था कितना स्क्वायर फुट है, क्या है, कितना लगा होगा, कॉस्ट कितनी होगी। बर्लिन का वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मैंने देखा, और उसकी कीमत मैंने जर्मन एम्बेसडर को पूछी, इसकी कीमत क्या है। तो मुझे लगे कि आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं बोला, ऐसे नहीं बोले, तो हिटलर ने बनाया। तो बोला हिटलर ने बनाया तो छोड़ो, पर अगर आज ऐसा बनाएंगे तो उसकी कीमत कितनी आएगी। मैं उसका हिसाब कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पुराना था, कपड़ा लाया गया अमेरिका से, सिलाया गया मेक्सिको में, नटबोल्ट लाए गए स्विट्जरलैंड से, रोप लाई गई जर्मनी से, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया, और संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए मजदूर लाए गए ऑस्ट्रेलिया से। और जो 180 करोड़ में जो स्टेडियम बनना चाहिए था, उसके ऊपर 980 करोड़ रुपए खर्चा करके ये माल किसने खाया? इसका जवाब शीला दीक्षित ने हिंदुस्तान की जनता को और दिल्ली की जनता को देना चाहिए। किसने बनाया? प्रसार भारती में ये जो प्री क्वालिफिकेशन होता है, उसमें फाइनेंशियल प्री क्वालिफिकेशन और टेक्निकल प्री क्वालिफिकेशन होता है। मैं मनमोहन सिंह जी को पूछना चाहता हूं कि पूरे कॉमनवेल्थ गेम में कंडीशन डाली गई, जिन कंपनीज ने कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम का काम किया है, वही कंपनी हिंदुस्तान में कॉमनवेल्थ गेम का काम कर सकेगी, जबकि हिंदुस्तान में ओलंपिक के गेम ही कभी हुए नहीं, कॉमनवेल्थ के गेम ही कभी नहीं हुए, तो हिंदुस्तान की कंपनियां डिस्क्वालीफाई हुई। ताज कैटरर वर्ल्ड की फेमस कंपनी है हिंदुस्तान की, टाटा की, जिनके 5 स्टार होटल से उनको डिस्क्वालीफाई हुआ। उन्होंने लंदन के कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, और तब आलू बंडा और समोसा और चाय देने का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला। उसमें लंदन के कंपनी ने मलाई खाई, मालूम नहीं चाय कितने कप का था और सैंडविच कितने रुपए का। आपको मालूम है प्रसार भारती में टेलीकास्ट करने के लिए टेंडर निकला, और लल्ली थे ना, बीएस लल्ली, लाली ने भी खूब लाली बरसाई। मालूम नहीं उनका संबंध किसके साथ घनिष्ठ था, दिल्ली की जनता जानती है। कौन सी कंपनी है, कौन है, कनिक सिंह कौन है, लल्ली कौन है, किसके रिश्तेदार है, किसके फेवर करते थे, सब लोग चर्चा करते। प्रसार भारती का टेंडर निकला, सब कंपनियां डिस्क्वालीफाई हो गई, सब कंपनियां। और ये जो पिछले ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम में लंदन की एक कंपनी प्री क्वालीफाई हुई, उनको काम मिला। 3 दिन के अंदर 180 करोड़ रुपए का कमीशन लेकर उन्होंने इंडियन कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित से मेरे सवाल है, क्या स्टेडियम पर टाइल्स चिपकाने के लिए भी हिंदुस्तान में मजदूर नहीं है? क्या हिंदुस्तानी के लोग संडास पर टाइल्स चिपकाने के भी लायक नहीं है? क्यों आपने ऑस्ट्रेलिया से मजदूर लाए? आर्किटेक्ट कंसल्टेंट बाहर के क्यों लाए? ऐसी कंडीशन क्यों डाली? आपने क्यों नहीं देखा? पीएमओ क्या कर रहा था, मुख्यमंत्री क्या कर रही थी, मिनिस्टर क्या कर रहे थे, इनके आईएएस ऑफिसर स्पेशली एक एक फाइल को देख रहे थे, वो क्या कर रहे थे? सोनिया जी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा गुस्सा आया कांग्रेस वालों को जब मैंने कहा कि पाकिस्तान जिस प्रकार से बात करता है कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे, उसी प्रकार से सोनिया गांधी कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। बड़े चिढ़ गए। अब सोनिया जी इस बात का जवाब दो कि राजा ने जब कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम की हर फाइल को मैंने चिदंबरम जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करके पत्र देकर उनकी स्वीकृति देकर मैंने निर्णय किया है, तो मैं कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि बताओ, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहती है तो राजा के इस बयान के बाद आप मुझे बताइए कि
कांग्रेस पार्टी अब मनमोहन सिंह जी और चिदंबरम जी के ऊपर क्या कार्रवाई करने वाली है। कांग्रेस पार्टी को एक वकील मिले दिल्ली में,